कहने पे तो मजबूर हो जाओगे। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लेकर आए हैं कार्यपत्रिका 71, जो कि है कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए, और ये हमें करनी है 25 सितंबर 2020 को यानी कि शुक्रवार को। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। देखिए अभी विद्यालय तो खुले हैं, पर देखिए कोरोना जैसी महामारी के कारण हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हाँ, ताकि हम कोरोना से जो है सेफ रह सकें। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए उसके बावजूद देखिए आप अपने माता पिता शिक्षकों के सहयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे देखिए ये वर्कशीट भी जो है आपके जो है शिक्षकों ने दी है, ठीक है। और ये देखिए ये वर्कशीट से आप अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। देखिए पुस्तकें जो है सबसे अच्छी दोस्त होती है, हाँ, हमारी, जैसे कि वो हमें ज्ञान देती है। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाते हैं। तो देखिए इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। जैसे देखिए आप किसी भी पुस्तक से जब मतलब आपको मनोरंजन करना होता है तब आप कोई कहानी पढ़ने लगते हैं, हाँ। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और काम काज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। देखिए अब जो है हमने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया, जैसे कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आजकल जो है काम सामान्य हो रहे हैं जैसे पहले होते थे, हाँ, उससे की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। तो देखिए अब आपने पढ़ाई करने के लिए कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। देखिए जैसे पहले तो आपको सिंपली अपने बुक से करना पड़ता था, पर आजकल स्मार्टफोन, साधारण फोन और लैपटॉप से आपको जो है पढ़ाई करनी है। आइए उसी पर बात करते हैं। देखिए ये वर्कशीट है उसी पे बेस्ड। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। देखिए सबसे पहले जो है हमें 5 मिनट अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बंद कर ली है। और फिर देखिए हमें जो है अपने जरूरत और सुविधा के अनुसार जो पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाना है। देखिए ये तो हमारी पिछली वर्कशीट में भी आ रखा है कि देखिए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, हाँ, और बहुत सारी वर्कशीट है ऐसी, हाँ। और फिर देखिए हमें जो है उसको अपनी जहाँ हम पढ़ते हैं ना उस पर वहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, उस दीवार के सामने हमें जो है पेस्ट करना है। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। देखिए अब जो है हम सही ढंग से पढ़ाई करने के लिए कुछ और बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ जो हमारे प्रश्न है, पहला प्रश्न, आप अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो देखिए अब जो है आपकी पढ़ाई की जगह आपके घर में कहाँ पर है वो हमें लिखना है। तो ये देखिए अब अगर हम आंसर की पे बढ़ते हैं तो मेरे घर में मेरी पढ़ाई की जगह मेरा कमरा है। मेरा कमरा हवादार एवं रोशनी युक्त है। तो देखिए आप अपना आंसर दे सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, देखिए वो कमरा हमारे घर का सबसे शांत है, हाँ, और भी आप जो है लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 2, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? तो देखिए अब हम आंसर की पर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली बात ही आप सबका अलग अलग हो सकता है आंसर, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊं तो पढ़ाई में मेरी सहायता किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट एवं मोबाइल करते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं आगे। तो अब ये है हमारा, देखिए आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आप पढ़ाई हो रही है,
इसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है अपने शब्दों में जो है इसको लिखना है। देखिए अब जो है मैंने लिखा है उत्तर 3, मैं रोज वर्कशीट करता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ। देखिए तो देखिए अब जो है आप रोज वर्कशीट करते हैं और यूट्यूब पर वीडियो भी देखते हैं। जैसे देखिए अभी मैं बना रहा हूँ, आप वीडियो भी देखते हैं कि कार्यपत्रिका कैसे करनी है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब है हमारा, देखिए आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो अब हम उत्तर पत्रिका पर चलते हैं। देखिए मेरे भाई और बहन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो अब देखिए जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ना, देखिए वो ये वाला ही है। जैसे मैं रोज वर्कशीट करता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ। ठीक है, तो वही इसका आंसर है। आप अपना कुछ ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। अब हम चलते हैं आगे। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं, एक साधारण फोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, लिखिए। तो देखिए अब जो है यार आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसा साधारण सा फोन है, तो आप कैसे जो पढ़ाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा है फोन पर बात करके ऐप स्कूल से वर्कशीट लेकर। ठीक है, अब जब फोन पर बात करते हैं, साधारण फोन पे भी जो है फोन तो हो ही जाता है, और आप स्कूल जाकर जो है वर्कशीट भी लेते हैं, आपको हार्ड कॉपी मिलती है। अब हम चलते हैं आगे। तो पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। हाँ, तो देखिए अब आपका अलग अलग उत्तर हो सकता है, कोई खेल कर करते हैं या और कुछ अन्य कामों में। तो देखिए अगर मैं अपना बताऊं तो मैं टीवी देखकर, गेम खेलकर और योगा के द्वारा। ठीक है, मैं जब भी मुझे मनोरंजन करना होता है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली होती है, तो या तो मैं टीवी देखता हूँ या गेम खेलता हूँ या योगा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। तो के बाय।